we have to start a new topic, matter in our surrounding. Matter, anything which occupy space and has mass are called matter. वैसा सब कोई भी सब्सटेंस जो हमारे आसपास दिखाई देता है, कुछ जगह को घेरता है और साथ में उसका कुछ अपना मास हो, यानी कुछ उसका अपना वजन हो, तो इसके कारण से क्या बोलेंगे, मैटर। जैसे हवा किसी भी कंटेनर के अंदर जाकर के रह सकता है, तो यानी वो मैटर है। लेकिन हम लोग किसी का टेस्ट करते हैं तो टेस्ट मैटर नहीं होगा, क्योंकि हम उसको केवल फील करते हैं, ना कि वो अपना स्पेस लेता है और कुछ करता है। हमारे अंदर की वो समझ सकती है, फील कर रहे हैं हम लोग कैसा होता है। एग्जाम्पल, टेबल कुछ जगह लेगा, कुछ अपना उसका मास होगा। चेयर उसी तरह से, एयर, वाटर भी किसी जगह कंटेनर में जाएगा तो उसका कुछ अपना मास होगा और कुछ जगह को भी घेरेगा। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर वो छोटा पार्ट है जो मतलब मैटर भी जो बना होता है वो छोटे छोटे पार्ट से लेकर के बना होता है। सच लाइक, जिस तरह हम जानते हैं एक लड्डू बनता है, लड्डू जिस प्रकार से बुनिया से बनता है, तो हम मानते हैं कि ऐसा होता है, मतलब मान रहे हैं ऐसा कि एक लड्डू जो होता है वो बूंदिया से बना होता है, तो बूंदिया को मानते हैं एटम और लड्डू हो गया क्या, मैटर। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि मैटर और एटम में कैसे ऐसे डिफरेंस होता है। छोटे छोटे बूंदिया को हम बोल सकते हैं वहाँ पे एटम और पूरे लड्डू को मैटर। उसी तरह से छोटे छोटे जो एटम से मिलकर क्या बने होते हैं, कोई भी मैटर बने होते हैं, यानी पार्टिकल्स जो छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे, एटम। तो मैटर को 3 स्टेट्स में बांटा गया। ऐसे 5 स्टेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर 5 होते हैं, लेकिन कुछ हम लोग 3 ही स्टेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर का जो पार्टिकल्स होगा कैसा होगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पहला पॉइंट बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो होता है उसके मैटर के जो बीच में होता है स्पेस। जिस प्रकार से हम लड्डू का भी जिक्र कर रहे थे, तो लड्डू में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है। लड्डू में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है। जिस प्रकार से मान लीजिए एक हम लड्डू लेते हैं इस तरह से, इसके बीच में यानी इस तरह से, लेकिन बीच में कुछ क्या होता है, कुछ स्पेस बचा हुआ रहता है। तो उसी तरह से जो मैटर होता है, मैटर का जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है। उसी तरह से अगला पॉइंट बोलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये दोनों के बीच में भी कुछ स्पेस होता है। तो देखिए यहाँ पे स्पेस कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये सारे के सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट, जिस प्रकार से बुनिया जैसे लड्डू को अट्रैक्ट करके रखता है, उसी तरह से ये भी अट्रैक्ट करके रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देयर आर इन रिसेंट डेज देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, बट वी कैन ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग जानते हैं 5 स्टेट्स ऑफ मैटर भी है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। तो कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर है, 5, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और बोन्स, आइंस्टाइन, कंडेंसेट स्टेट, ठीक है। लेकिन हम लोग डिस्कस जनरली करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस पे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सबसे पहला सॉलिड स्टेट में बात करते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में बोलता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका पहचान कैसे आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक में पहला बोलता है इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से ज़रूर होता क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट उसको यदि उसको गर्म करेंगे या किस तरह छोड़ते तो धीरे पिघलने का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, और बॉयल करने का भी टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, दोनों टेम्परेचर। इट डज नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करता है। सॉलिड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट डज नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करता है, बहता नहीं है। जैसे पत्थर हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, कभी बहता नहीं उस तरह से। सॉलिड्स आर जनरली सॉलिड, ऐसा क्या होता है, सॉलिड जनरली हार्ड होते हैं। द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम इज़ वेरी लो। बोलता है इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इसके बीच का स्पेस वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स इज वेरी हाई। बोलता है इसके बीच में जो पकड़ के रखने सकते होता है बहुत ही हाई होता है। एटम्स एक दूसरे को टाइटली पैक करके रखने का कार्य करते हैं। अगला, मैटर चेंजेस इट्स स्टेट। मैटर क्या करता है, इसका स्टेट को क्या करता है, वो चेंज करने का काम करता है। मैटर कुछ स्टेट में चेंजेस भी होते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड। इस तरह जैसे बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, ये सब पढ़ चुके हैं, तो इस तरह से भी बदलते रहता है। तो उस प्रोसेस का कुछ हम लोग नाम जानते हैं। सॉलिड से लिक्विड यदि बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को फ्यूज़न। लिक्विड से गैस बदलता है उसको वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड बदलता है उसको कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में बदलेगा तो भी क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन।
तो इसको लिखने का तरीका एक सीख लेते हैं, इस तरह सारे लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ मैटर इनटू इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जो बदलता है उसको प्रोसेस क्या बोलते हैं? फ्यूजन। लैटेंट हीट, नेक्स्ट क्या बोलता है? लैटेंट हीट। सम एक्स्ट्रा हीट एनर्जी आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फेज चेंज, दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। तो एक नया टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, क्या? लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट क्या होता है? वैसा हीट एनर्जी, ठीक है, जो एक स्टेट से दूसरे, जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट बदलता है उसमें, या लिक्विड से गैस स्टेट बदलता है उसमें, जो हीट एनर्जी उसमें क्या करता है? एब्जॉर्ब करके रखता है। वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट बदलने के दौरान। इसी हीट एनर्जी को हम बोलते हैं लैटेंट हीट। ये एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है, तो ये लिखे हैं सम एक्स्ट्रा हीट एनर्जी आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फेज चेंज, और इसी को स्टेट चेंज भी लिखा था। दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस आर कॉल्ड लैटेंट हीट। नेक्स्ट हम टॉपिक कुछ और है, तो कुछ और आगे टॉपिक पढ़ते हैं। कन्वर्सन ऑफ डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदलने का तरीका। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो उस तरह से 5 डिग्री सेल्सियस है, 0 में 5 जोड़ देंगे, यहाँ पर 273 में 5 जोड़ देंगे तो केल्विन निकल जाएगा आपको। उस तरह से 23 डिग्री सेल्सियस है, 23 में क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है इवापोरेशन। अगला क्या है? इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू इट्स वेपर, लिक्विड स्टेट इनटू वेपर, लिक्विड स्टेट से वेपर में बदलते हैं, लेकिन क्या? उसका बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, बिलो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट आर कॉल्ड इवापोरेशन। यानी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड, मतलब एक लिक्विड सब्सटेंस कोई भी है उसको किस में बदल रहे हैं हम लोग? वेपर में, लेकिन उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। एक और है कन्वर्सन ऑफ केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। हम लोग जानते हैं 273 केल्विन इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस तरह से 739 केल्विन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? 739 माइनस 273, तो कितना आ जाएगा आपका? 9 में 3 गया तो 6, और 13 में 7 गया तो 6, और 6 में 2 गया तो 4। आपका ये आंसर होगा। तो इस तरह से, और जब इसको ऐड करेंगे हम करेक्शन करने के लिए 6 3 9 6 7 13 4 2 6 और 1 7, तो इस तरह से हम ऐड भी करके देख सकते हैं, बाद में करेक्शन कर सकते हैं, ऑटो करेक्शन, और एक दो एग्जांपल ले सकते हैं बाद में। तो इस तरह से ये ओवर हुआ क्लास।